जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल झाया स्टडी मैजिक पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आपका प्यार और आपका सपोर्ट काफी ज्यादा मिल रहा है मेरे दोस्त, और सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बस ऐसा ही बढ़ रही है मेरे साथ, और मैं हूं कुंदन कुमार झा, झाया स्टडी मैजिक पे, और आपका दोस्त, आपका भाई। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अम्ल एवं क्षार का नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बन चुके थे। पार्ट 4 लेकर के आ रहा हूं आपके साथ, और वो मैंने पहले से 3 चीजें बता रखी थी अम्ल का रासायनिक गुणधर्म के बारे में। पहला गुण था, 2 चीजें बता रखी थी, तीसरा गुण आज पढ़ने वाले हैं। पहला गुण था धातु के साथ जब क्रिया करती है अम्ल तो क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जब धातु एक कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाता है दोस्त, तो बनाता है धातु का लवण बनाता है, और हाइड्रोजन गैस नहीं, यहाँ पे कार्बन गैस मुक्त करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है और जल बनाती है। नेक्स्ट मेरा था, और वो आज देखने वाले हैं, वो क्या है कि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। दूसरा से कर रहा था, अब ये दोनों गोला आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा। तो जब दोनों को आपस में अभिक्रिया करती है तो एक दूसरे को उदासीन कर देता है, ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और बनाते हैं लवण तथा जल, और बनाते हैं लवण तथा जल। तो आइए देखते हैं कि जब अम्ल के साथ क्षारक को लाएंगे ना, तो बनाएगा कोई लवण बनेगा और जल बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। जैसे तुम्हारा बहुत फेमस चीज था HCl, बहुत फेमस है। क्या कि फेमस इसलिए है ना कि तुमको बताए थे भाई मेरे कि तुम्हारे शरीर में HCl का स्राव हो रहा है। वो बायोलॉजी में तो पाचन अभिक्रिया पढ़ेगा, पाचन क्रिया पढ़ेगी, तुम पढ़ेगा, तो उस समय तुमको बताया जाएगा कि पेट में जो है थोड़ा HCl का स्राव हो रहा है। इसी HCl का स्राव ज्यादा हो जाता है तो चला गैस बन जाता है और पेट दर्द करता है, थोड़ा कुछ दर्द करने लगता है। तो ये HCl फेमस है। HCl के जो कोई क्षारक लेते हैं, मान लो कि NaOH क्षारक लेते हैं। क्षारक किसको कहते हैं वो तो पहले से बता रखे हैं, ये क्षारक ही क्यों है, ये अम्ल ही क्यों है, तुमको पहले से बता रखे हैं। उसको पहचानने का कोई भी कंपाउंड तुमको दिया गया है, वो क्षारक है कि अम्ल है, ये पहचानना तुमको सिखा चुके हैं। आर्हेनियस के अनुसार स्वाद से का मत पता चला, स्वाद से आर्हेनियस के अनुसार बता दिए थे। अब आगे उसको वर्गीकरण भी करेंगे, क्षारक का और अम्ल का वर्गीकरण करेंगे, क्या भाग में होता है, कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। वही पढ़िए कि HCl जब NaOH से मिलेगा ये अम्ल है, ये क्षारक है, तो आपको पता है कि ये एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। ये एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। तो लवण बनाएंगे तो NaCl प्लस H2, ये लवण है। लवण यानी कि NaCl को हम लोग नमक भी कहते हैं, साधारण नमक जो तुम लोग खाता हो, हम लोग खाते हैं, जो तुम लोग खाते हो ना वही हम लोग भी खाते हैं, तो ये स्पेशल थोड़ी ना। तो ये नमक जो है NaCl आपका निर्माण होता है, NaCl का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल क्षारक से भी क्रिया करेगी तो एक दूसरे को उदासीन कर देगी और लवण तथा जल का निर्माण करती है, लवण तथा जल का निर्माण करती है, इसलिए उदासीन कर देगा। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तथा जल बनाती है, और ये दोनों अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देती है, इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई पॉइंट है, गुणधर्म तीसरा बहुत वीवीआई है आपके लिए कि जब, तो आइए इसको हम क्लीन करते हैं, इस बात को यहां से नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई जब यदि प्रॉपर्टी 4 देखते हैं, तो और प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा तरह बताएंगे, जब उसको जल में डालेंगे तो क्या होगा वो बताएंगे पूरा। पहले आपकी क्षारक के बारे में बताएंगे तो उस समय भी समझ तुमको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी। ये बात ऑलरेडी क्लियर है, ये वाला प्रॉपर्टी क्लियर है सबको, थोड़ा इधर रहने दीजिए ताकि हम भी आए या तो समझ में आए, नहीं गायब हो जा रहे थे। चौथा है कि अम्ल
धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। लवण तथा जल बनाता है। सेम बात हुआ। आगे तक नहीं दिख रहा है? देखो दिखा। अरे बड़ा मेहनत से वीडियो बनाते चला, शेयर कर देना भाई लोग, दोस्त सब शेयर कर दीजिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगता है। अंत तक देखिए, लास्ट में आपको एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन कैसे पूछेगा वही बताएगा लास्ट में। अंत तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, स्किप कीजिएगा। आपका गया तो जब देखिए ये लवण और जल बनाता है, सेम बात इससे पहले तो वो क्षारक के साथ वही काम कर रहा था। जो चीज क्षारक करता है वही चीज धातु का कार्य बन रहा है। तो इसीलिए जितने धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय बिहेव करते हैं, क्षारकीय गुण को दर्शाते हैं, क्षारक के भांति कार्य करते हैं। यही कारण है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय गुण को प्रदर्शित करता है, क्षारक के समान कार्य कर रहा है। देखिए लवण और जल बना रहा है। आइए वो एग्जाम्पल लेते हैं। कोई धातु के ऑक्साइड लेते हैं, इसे मान लो तुमको हमने ले लिया HCl, बढ़िया अच्छा लगता है, बहुत आसान भी है, साधारण सा भी है, बहुत सारा तुम ले लो, H2SO4 लो, मतलब तुमको लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप एक धातु के ऑक्साइड हमने ले लिया Cu ले ली, Cu कॉपर है और वो ऑक्सीजन और धातु का ऑक्साइड हो गया, कॉपरिक ऑक्साइड हो गया। तो यहां से लेंगे तो क्या बनेगा? CuCl2 प्लस H2O। नहीं जा रहा है, दिखाई दे रहा होगा, H2O जा रहा है, ठीक है, ये बनाएगा तुरंत चला। हाँ, धातु के साथ धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। यह भी सेम टू सेम क्षारक के भांति कार्य कर रहा है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। यह बनाएगा धातु, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करती है, लवण तथा जल का निर्माण करती है। बार बार हम कह रहे हैं, वीडियो को लंबा कर रहे हैं आपके लिए ताकि दिमाग में जाएगा, सीधा दिमाग में जाएगा, है ना। तो अब जो है ये लवण तथा जल का निर्माण कर रही है। फिर आगे इसका प्रॉपर्टी लगेगा, पांचवा प्रॉपर्टी, कि अगर इसको जलीय पिंड में डाल दे, अम्ल को जब जलीय पिंड में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। जैसे कि मान लो एक HCl ही लेते हैं और इसको डालते हैं जल में, तो ये क्या करेगा? ये करेगा आपको H3O प्लस और Cl माइनस। ये हाइड्रोनियम आयन है, तो हाइड्रोनियम आयन मुक्त करती है। पांचवा प्रॉपर्टी, जब अम्ल को जलीय मिश्रण में डालेंगे, हाइड्रोनियम आयन मुक्त करती है। जब चौथा है अम्ल का धातु ऑक्साइड से, पांचवा है जब किसी भी अम्ल को जलीय मिश्रण में डालेंगे तो क्या होगा? वो हाइड्रोनियम आयन मुक्त करेगा। ये था आपको प्रॉपर्टी पूरे अम्ल का। और इतना ही, पर ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, इतना ही शॉर्ट वीडियो। और आगे वाला वीडियो में पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। क्षारक कह रहा है, चलो अगले वीडियो में फिर से बता देंगे क्षारक पढ़ाने का तरीका। क्षारक का वर्गीकरण ही पढ़ेंगे और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे। जैसे इसके 5 पढ़े वैसे उसके 5 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये लास्ट में बताएंगे, बोले थे। कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ सवाल है कि बताइए कि कब जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आंसर देना है हाइड्रोजन। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से होता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? CO2। बड़ी कंपटीशन पूछा है, बहुत पूछा है कंपटीशन में ITI पॉलिटेक्निक तुम एग्जाम दोगे भाई, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। ग्रुप डी वाले तो बहुत खास कर देखो, इसको 2 नंबर का पक्का बन रहा है। इसे सवाल
ग्रुप डी वाले का 2 नंबर का सवाल पक्का बन रहा है, मैट्रिक वाले का उसको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आप लोग भी देख लिया करो भाई, आप लोगों के लिए बहुत बड़े बेहतर है। अब पूछेगा थोड़ा से कि जब हम लोग जल में डालेंगे अम्ल को तो क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन की हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या देगा आंसर, हाइड्रोनियम आयन। H+ आयन भी कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन को H+ आयन भी कर सकते हैं। तो ये सवाल बन रहे थे कंपटीशन के, और प्लीज फिर से कहेंगे सपोर्ट कीजिए, बहुत आपका प्यार तो मिल ही रहा है और आगे भी मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल झाया स्टडी मैजिक पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और आपका प्यार और आपका सपोर्ट काफी ज्यादा मिल रहा है मेरे दोस्त, और सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बस ऐसा ही बढ़ रही है मेरे साथ, और मैं हूं कुंदन कुमार झा, झाया स्टडी मैजिक पे, और आपका दोस्त, आपका भाई। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अम्ल एवं क्षार का नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बन चुके थे, पार्ट 4 लेकर के आ रहा हूं आपके साथ। और वो मैंने पहले से 3 चीजें बता रखी थी अम्ल का रासायनिक गुणधर्म के बारे में। पहला गुण था, 2 चीजें बता रखी थी, तीसरा गुण आज पढ़ने वाले हैं। पहला गुण था धातु के साथ जब क्रिया करती है अम्ल तो क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जब धातु एक कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्रिया करती है तो क्या बनाता है दोस्त, तो बनाता है धातु का लवण बनाता है, और हाइड्रोजन गैस नहीं, यहाँ पे कार्बन गैस मुक्त करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है और जल बनाती है। नेक्स्ट मेरा था, और वो आज देखने वाले हैं, वो क्या है कि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। दूसरा से कर रहा था, अब ये दोनों गोला आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा। तो जब दोनों को आपस में अभिक्रिया करती है तो एक दूसरे को उदासीन कर देता है, ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और बनाते हैं लवण तथा जल, और बनाते हैं लवण तथा जल। तो आइए देखते हैं कि जब अम्ल के साथ क्षारक को लाएंगे ना, तो बनाएगा कोई लवण बनेगा और जल बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। जैसे थोड़ा बहुत फेमस चीज था HCl, बहुत फेमस है। क्या कि फेमस इसलिए ना कि तुमको बताए थे भाई मेरे कि तुम्हारे शरीर में HCl का स्राव हो रहा है। वो बायोलॉजी में तो पाचन अभिक्रिया पढ़ेगा, पाचन क्रिया पढ़ेगी तुम पढ़ेगा, तो उस समय तुमको बताया जाएगा कि पेट में जो है थोड़ा HCl का स्राव हो रहा है। इसी HCl का स्राव ज्यादा हो जाता है तो चला गैस बन जाता है और पेट दर्द करता है, थोड़ा कुछ दर्द करने लगता है। तो ये HCl फेमस है। HCl के जो कोई क्षारक लेते हैं, मान लो कि NaOH क्षारक लेते हैं, क्षारक किसको कहते हैं वो तो पहले से बता रखे हैं। ये क्षारक ही क्यों है, ये अम्ल ही क्यों है, तुमको पहले से बता रखे हैं। उसको पहचानने का कोई भी कंपाउंड तुमको दिया गया है, वो क्षारक है कि अम्ल है, ये पहचानना तुमको सिखा चुके हैं। आर्हेनियस के अनुसार स्वाद से का मत पता चला, स्वाद से आर्हेनियस के अनुसार बता दिए थे। अब आगे उसको वर्गीकरण भी करेंगे, क्षारक का और अम्ल का वर्गीकरण करेंगे, क्या भाग में होता है, कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। वही पढ़िए कि HCl जब NaOH से मिलेगा, ये अम्ल है, ये क्षारक है, तो आपको पता है कि ये एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। ये एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। तो लवण बनाएंगे तो NaCl प्लस H2, ये लवण है। लवण यानी कि NaCl को हम लोग नमक भी कहते हैं, साधारण नमक जो तुम लोग खाता हो, हम लोग खाते हैं, जो तुम लोग खाते हो ना वही हम लोग भी खाते हैं, तो ये स्पेशल थोड़ी ना। तो ये नमक जो है NaCl आपका निर्माण होता है, NaCl का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल क्षारक से भी क्रिया करेगी तो एक दूसरे को उदासीन कर देगी और लवण तथा जल का निर्माण करती है, लवण तथा जल का निर्माण करती है, इसलिए उदासीन कर देगा। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तथा जल बनाती है, और ये दोनों अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देती है। इसलिए
इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई पॉइंट है। गुणधर्म तीसरा बहुत वीवीआई है आपके लिए कि जब, तो आइए इसको हम क्लीन करते हैं, इस बात को यहां से नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई जब यदि प्रॉपर्टी 4 देखते हैं, फिर और प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा तरह बताएंगे, जब उसको जल में डालेंगे तो क्या होगा वो बताएंगे पूरा। अभी पहले आपकी क्षारक के बारे में बताएंगे तो उस समय भी समझ तुमको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी। ये बात ऑलरेडी क्लियर है, ये वाला प्रॉपर्टी क्लियर है सबको, थोड़ा इधर रहने दीजिए ताकि हम भी आए या तो समझ में आए, नहीं तो गायब हो जा रहे थे। चौथा है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। लवण तथा जल बनाता है। सेम बात हुआ, आगे तक नहीं दिख रहा है, आगे तक नहीं दिख रहा, देखो 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 दिखा दो। अरे बड़ा मेहनत से वीडियो बनाते चला, शेयर कर देना भाई लोग, दोस्त सब शेयर कर दीजिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगता है। अंत तक देखिए, लास्ट में आपको एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन कैसे पूछेगा वही बताएगा लास्ट में। अंत तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, स्किप कीजिएगा, आपका गया। तो जब देखिए ये लवण और जल बनाता है, सेम बात इससे पहले तो वो क्षारक के साथ वही काम कर रहा था, जो चीज क्षारक का बनाया वही चीज धातु का बना है। तो इसीलिए जितने धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय बिहेव करते हैं, क्षारकीय गुण को दर्शाते हैं, क्षारक के भांति कार्य करते हैं। यही कारण है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय गुण को प्रदर्शित करता है, क्षारक के समान कार्य कर रहा है। लवण और जल बना रहा है। आइए वो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई धातु के ऑक्साइड लेते हैं, इसे मान लो तुमको हमने ले लिया HCl, बढ़िया अच्छा लगता है, बहुत आसान भी है, साधारण सा भी है, बहुत सारा तुम ले लो, H2SO4 लो, मतलब तुमको लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप एक धातु के ऑक्साइड हमने ले लिया Cu ले ली, Cu कॉपर है और वो ऑक्सीजन और धातु का ऑक्साइड हो गया, कॉपरिक ऑक्साइड हो गया। तो यहां से लेंगे तो क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O। नहीं जा रहा है, दिखाई दे रहा होगा, H2O जा रहा है, ठीक है, ये बनाएगा तुरंत चला। हाँ, धातु के साथ धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। यह भी सेम टू सेम क्षारक के भांति कार्य कर रहा है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यह बनाएगा धातु, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करती है, लवण तथा जल का निर्माण करती है। बार बार हम कर रहे हैं, वीडियो को लंबा कर रहे हैं आपके लिए ताकि दिमाग में जाएगा, सीधा दिमाग में जाएगा, है ना। तो अब जो है ये लवण तथा जल का निर्माण कर रही है। फिर आगे इसका प्रॉपर्टी लगेगा, पांचवा प्रॉपर्टी, कि अगर इसको जलीय विलय में डाल दें, अम्ल को जब जलीय विलय में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। जैसे कि मान लो एक HCl ही लेते हैं और इसको डालते हैं जल में, तो ये क्या करेगा, ये करेगा आपको H3O प्लस और Cl-, ये हाइड्रोनियम आयन है, तो हाइड्रोनियम आयन मुक्त करती है। पांचवा प्रॉपर्टी, जब अम्ल को जलीय विलय में डालेंगे, हाइड्रोनियम आयन मुक्त करती है। जब चौथा है अम्ल का धातु ऑक्साइड से, पांचवा है जब किसी भी अम्ल को जलीय विलय में डालेंगे तो क्या होगा, वो हाइड्रोनियम आयन मुक्त करेगा। ये था आपको प्रॉपर्टी पूरे अम्ल का, और इतना ही, पर ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, इतना ही शॉर्ट वीडियो। और आगे वाला वीडियो में पढ़ेंगे क्षारक के बारे में,
क्षारक कह रहा है, चलो तो अगले वीडियो में फिर से बता देंगे क्षारक पढ़ाने का तरीका। क्षारक का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे। जैसे इसके 5 पढ़े वैसे उसके 5 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये लास्ट बताने में बोले थे, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ सवाल है कि बताइए कि कब अम्ल, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आंसर देना है हाइड्रोजन। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से होता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? CO2। बड़े कंपटीशन पूछा है, बहुत पूछा है कंपटीशन में ITI पॉलिटेक्निक तुम एग्जाम दोगे भाई, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। ग्रुप डी वाले तो बहुत खास कर देखो, इसको 2 नंबर का पक्का बन रहा है इसे सवाल। ग्रुप डी वाले का 2 नंबर का सवाल पक्का बन रहा है। मैट्रिक वाले का उसको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आप लोग भी देख लिया करो भाई, आप लोगों के लिए बहुत बड़े बेहतर है। अब पूछेगा थोड़ा से कि जब हम लोग जल में डालेंगे अम्ल को तो क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन की हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या देगा आंसर? हाइड्रोनियम आयन। H+ आयन भी कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन को H+ आयन भी कर सकते हैं। तो ये सवाल बन रहे थे कंपटीशन के। और प्लीज फिर से कहेंगे सपोर्ट कीजिए, बहुत आपका प्यार तो मिल ही रहा है और आगे भी मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।